हेलो एवरीवन। आज की कक्षा में जो कविता आप पढ़ेंगे वो 10th क्लास के यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है। ये आपके सिलेबस में, आपकी बुक में कविता जो है ये दूसरी कविता है जो आपको आज पढ़नी है, जिसका नाम है द साम ऑफ लाइफ। साम का मतलब होगा जीवन का धर्म गीत। द साम ऑफ लाइफ का मतलब हुआ जीवन का धर्म गीत। कंपोज्ड बाय H.W. लॉन्गफेलो। यहाँ पर इस कविता में जो हमारे कवि है वो बता रहे हैं कि लोग जीवन का धर्म गीत किसको बताते हैं और आखिर असल में जीवन का धर्म गीत होता क्या है, वही इस कविता में इन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाया है। चलिए अब हम देखते हैं कि वो इस कविता के माध्यम से आपको हमें क्या चीज बताना चाह रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। जीवन वास्तविक है, जीवन सच्चा है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। और कब्र में जाना इसका उद्देश्य नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट, टू डस्ट रिटर्निस्ट। मिट्टी धूल से हम बने हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे। वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। यह आत्मा के बारे में नहीं कहा गया है। देखिए इन लाइनों में कवि क्या बताना चाह रहे हैं। वो बता रहे हैं कि लोग अक्सर कह देते हैं कि जीवन क्या है, कुछ नहीं है, हमें क्या है, एक दिन मर जाना है और कब्र में चले जाना है। हमारा जो शरीर है वो धूल मिट्टी का बना है और धूल मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो क्या करना है हमें, मेहनत करके क्या करना है हमें, कुछ भी अच्छा करके मरना तो है ये एक दिन। तो जैसे भी लाइफ चल रही है बस चल रही है, उसको ऐसे ही चलने देना है। लेकिन कवि कह रहे हैं कि लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्निस्ट, जीवन तो सच्चा है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। और कब्र में जाना ही केवल इसका उद्देश्य नहीं है। धूल मिट्टी से हमारा शरीर बना है, धूल में मिल जाएगा। लेकिन ये सब वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, आत्मा के बारे में नहीं कहा गया है, बल्कि किसके बारे में कहा गया है, शरीर के बारे में कहा गया है। आत्मा के बारे में केवल यही कहा गया है कि आत्मा अजर और अमर है। नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सोरो इज आर डेस्टिन एंड और वे। सुख नहीं और दुख नहीं हमारे भाग्य के अंतिम अथवा रास्ते में। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे। लेकिन हमें आने वाले प्रत्येक कल के लिए काम करना चाहिए। हमें आने वाला कल आज से अच्छा ढूंढना चाहिए। इन लाइनों में कवि कह रहे हैं कि हम सोच लेते हैं कि हमें केवल वही काम करने हैं जिनसे हमें सुख होगा, हमें वही वो काम नहीं करने हैं जिनसे हमें दुख होगा। तो केवल हमारे जीवन का यही एक उद्देश्य नहीं है, सुख और दुख को ढूंढना, यही केवल हमारा अंतिम रास्ता नहीं है। बल्कि हमें तो क्या करना है, हर रोज मेहनत करनी है ताकि हमारा आने वाला कल बेहतर हो, हम अपने आने वाले कल को अच्छा बना सके। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बीवॉक ऑफ लाइफ। इस संसार में युद्ध भूमि विस्तृत रूप से फैली हुई है। बी नॉट लाइक डम ड्रीवन कैटल। जीवन के स्थायी पड़ाव में, अथवा कह सकते हैं कि ये जीवन का स्थायी पड़ाव है। बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ। भगाए गए पशुओं की तरह गूंगा मत बनो, बल्कि संघर्ष में नायक बनो। कवि कह रहे हैं कि हमें केवल जानवरों की तरह नहीं बनना है कि जानवरों को जिधर ले चलते हैं वो उधर ही चल देते हैं, क्योंकि वो बेचारे गूंगे होते हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं। जबकि हमें ऊपर वाले ने, गॉड ने जबान दी है, हम बोल सकते हैं, हम समझ सकते हैं अच्छा बुरा। तो हमें क्या है, एक पशुओं की तरह नहीं बनना, बल्कि एक ऐसे हीरो की तरह बनना है, ऐसे नायक की तरह बनना है जो कहीं भी किसी भी स्थिति में संघर्ष कर सकता है और अंत से जीत सकता है। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग
चलो अब हम उठे और काम करें। विद अ हार्ट फॉर एनी फैट, दिल से किसी भी भाग्य के लिए। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। हमेशा हमेशा प्राप्त करो, हमेशा अनुसरण करो, मजदूरों से सीखो और इंतजार करना। कवि कह रहे हैं कि आलसी मत बनो, कि हमें तो मर जाना है इसलिए कुछ नहीं करना है। चलिए उठिए, अब काम करें, और जो काम कर रहे हैं उसको पूरे दिल से करें, अपने दिल से, किसी भी भाग्य के लिए, कि हमारा कोई भी भाग्य हो लेकिन हमें दिल से काम करना है, अच्छा करना है। तो कह रहे हैं कि स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, हमेशा प्राप्त करो, हमेशा अनुसरण करो। जैसे मजदूर करते हैं कि वो किस तरह से अपने काम के लिए इंतजार करते हैं और उसके बाद भी वो कितनी मेहनत से काम करते हैं और इंतजार करते रहते हैं, उसके बावजूद भी मेहनत से काम करते हैं ताकि उनका आने वाला कल आज से बेहतर हो। इसलिए हमें भी अच्छा करना है ताकि हमारा आने वाला कल हमारे आज से बेहतर हो और हमारे जाने के बाद भी हमारा नाम लिया जाए, हमारे नाम को याद किया जाए और हमारे काम को पहचाना जाए। इसलिए हमें हर रोज मेहनत से काम करना है, एक नायक की तरह संघर्ष करना है, किसी भी स्थिति में हारना नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये कविता अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।